रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में द ग्रेट शोमैन राज कपूर की 101वीं जयंती पर डेज सोसाइटी द्वारा आयोजित रेवा फिल्म फेस्टो में शनिवार को मिस इंडिया मान्या सिंह की मौजूदगी रही। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत कर समारोह को और भी खास बना दिया। मान्या सिंह भारत की एक प्रसिद्ध मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। उन्होंने पहली बार वीएनसीसी फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप का खिताब जीतकर पहचान बनाई और रातों रात फेमस हो गईं। बचपन से ही उनके जीवन में बड़े सपने थे, जिन्हें हासिल करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। शुरुआती दिनों में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। इसके बावजूद मान्या ने अपने लक्ष्यों को पाने की जिद नहीं छोड़ी। मुंबई में संघर्ष करते हुए उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में चयनित होकर अपने सपनों को साकार किया और अब वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रेवा फिल्म फेस्टो में उनकी उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई और दर्शकों में उत्साह का माहौल बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? पहली बार है मेरा रेवा में आना और मुझे बहुत खुशी है। बहुत प्यार से लोगों ने रखा मुझे और बहुत प्यार दिया और इट्स ऑनर, क्योंकि राज कपूर जी के लिए इतना बड़ा इवेंट होता है। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हम सब के लिए, नॉट जस्ट जो एंटरटेनमेंट से आते हैं बट हर एक गांव के बच्चे उनका नाम जानते हैं। तो उनको सेलिब्रेट करना, उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करना रेवा वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए वो एक कहते हैं ना, इंस्पायर करते हैं कि हम सबको अपने वेटरन्स को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। सो कांग्रेचुलेशन रेवा वासियों, आपके लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैम, आपके खूबसूरत चेहरे को पूरे भारतवर्ष ने सराहा। आपकी आवाज की पिच भी ऐसी है कि ये व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन नहीं, ये रीवा का ओपिनियन है कि जो आपकी आवाज की पिच है वो एक बेहतर आरजे के रूप में भी काम कर सकती है। देखिए, मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। मेरा सपना था मिस इंडिया बनना और मिस इंडिया बनने के बाद मैंने बहुत सारे काम भी किए, कैंपेन्स किए। हाँ, मेरे क्राउन और मेरे चेहरे को लेके मुझे जितना लोगों को इंस्पायर करना था, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, वो हुआ। तो अब मेरा सपना टुवर्ड्स ऐसे है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। डेफिनेटली मेरा एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स, ये मेरा मेन फोकस है, मेजर। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी प्रोफेशन गलत होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज मैं कुछ और तरीके से यूज कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरा सिर्फ आवाज नहीं, कहीं ना कहीं मेरी एज अ बीइंग, हम कहते हैं ना कि धरती पे आप पैदा होते हो तो आपका एक पर्पस होता है। तो मेरा पर्पस, मुझे पता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो आई गेस मैं उसी तरफ जा रही हूँ। मैम, आपको क्या ये नहीं लगता है, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से आपकी आवाज है, तो और जिस मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी आवाज, आपकी पर्सनैलिटी जो आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करे, वो एक सामान्य परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए हो? मैं हमेशा से ही सामान्य, आप देखेंगे मेरा काम, मैं 2 NGOs ओन करती हूँ, जहाँ पे मैं कैंसर पेशेंट और लड़कियों को, जो कहीं ना कहीं लड़कियों को हम बचाने की कोशिश करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो ये मध्यम वर्ग लोगों के लिए ही होता है। अगर मैं हमेशा कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमेशा बच्चों के लिए होता है, वो फैमिलीज के लिए होता है। तो मुझे लगता है मेरी जीवनी का एक ही उद्देश्य है कि मेरी तरह लड़की हो या लड़का, वो हमेशा आगे जाए। और मेरा मेन फोकस वही है। मैंने जैसे बोला कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो करती हूँ। और रिलेटेड टू सोसाइटी, अगर कोई ऐसी सर्विस भी करनी पड़े तो मैं हमेशा करूंगी। तो हमेशा मेरा मोटो ही है कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए आगे बढ़ूं। मैम, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप जो इंटरेस्ट है आपका, तो आप राहुल गांधी जैसे काम करने की अपेक्षा रखती हैं या नरेंद्र मोदी जैसे? देखिए, मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे ऑफर्स आए थे। मुझे प्रियंका गांधी जी ने ऑफर किया था कि आपको अगर इलेक्शन में जाना है तो हम आपको टिकट्स दे सकते हैं, बट मेरी वो उम्र नहीं थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैं सर्टेन पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, बट आने वाले समय में मैं हमेशा से ही ये कोशिश करूँ कि मैं बीजेपी के साथ ही काम करूँ। मतलब मैम, कुल मिला के जो आपकी आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के साथ है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया डेवलपिंग में की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो उसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसी
ग्रोथ, ऐसे इंस्पिरेशन आगे बढ़ रही है, तो सब करंट पार्टी जो करे वो बहुत अच्छी बात है। मैम, जो आज की सिर्फ एक आखिरी सवाल, जो आज की छोटी बच्चियां हैं और वो आप जैसे एक सफल आयाम हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए एक संदेश। देखिए, मेरे पास ना सपने और कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं था, और मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरे लिए सब एक बहुत बड़ी ताकत बनी है। तो मैं हमेशा से हर लड़की को यही बोलना चाहूंगी कि आप कॉन्फिडेंट रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हमेशा रखना, लेकिन आप अकेले ही अपने आप पे भरोसा कर सकते हो। चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आपको अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ना ही होगा। थैंक यू।